हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 12 ध्वनि के अंतर्गत। या सबसे पहले देखेंगे इसमें सोनार क्या है। हालांकि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सोनार क्या है और सोनार की कार्यविधि क्या है और सोनार के उपयोग क्या है, यहाँ पर जी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ देखेंगे लिखा गया है सोनार क्या है, तो सोनार के बारे में जान लेते हैं। तो सोनार जो शब्द है इंग्लिश वर्ड में आप उसे देख पा रहेंगे SONAR, सोनार शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक से बना हुआ है। सोनार एक ऐसी युक्ति है या डिवाइस है जिसके या इसके द्वारा जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल का मापन किया जाता है। यह मापन वास्तव में पराध्वनि तरंगों की सहायता से ही किया जाता है इसमें। और पराध्वनि तरंग जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव जो बोली जाती है, अल्ट्रासाउंड वेव जिन्हें पराध्वनि तरंगे हम बोलते हैं, वास्तव में 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है जी, ठीक ना। जिन्हें हम कहें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है और उसी ध्वनि के माध्यम से ही हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तव में जल में स्थित पिंड की दूरी कितनी है, ठीक ना, या समुद्र की गहराई कितनी है। ये सारी जानकारी हमें इसी पराध्वनि के माध्यम से मिलती है, जिसे हम बोलते हैं सोनार। तो सोनार एक डिवाइस के रूप में कार्य करता है और शिप में उन्हें फिट किया जाता है ताकि वह समुद्र की गहराई और समुद्र में नीचे तली में आने वाले पिंड या पुराने डूबे हुए जहाज उनको भी खोजने में मदद किया सके। तो ये सोनार सिस्टम ही है, ठीक। तो हम समझ लेते हैं सोनार सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। चलिए आगे इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक शिप बताया गया है। सोनार की कार्यविधि हम समझ रहे हैं। शिप यदि पानी में चल रहा है, ठीक है ना, गतिमान अवस्था में है, तो वहां उस कंडीशन में शिप से नीचे की ओर या तलछटी में पानी में समुद्र की गहराई में कुछ वेव तरंगे छोड़ी जाती हैं जिन्हें हम अल्ट्रासाउंड वेव बोलते हैं, ठीक। ये अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं एक ट्रांसमीटर की सहायता से छोड़ी जाती हैं और ये अल्ट्रासाउंड वेव इस प्रकार से पानी में प्रवेश करती हैं। ये पानी में इस प्रकार से प्रवेश करती हैं, ठीक। और पानी में ये अल्ट्रासाउंड जब जाते हैं तो जाने पर आपको अल्ट्रासाउंड के बीच में जो भी पदार्थ आता है, जो भी पिंड आ जाता है, जो भी वस्तु आती है उससे टकराएगी। ये साउंड जैसे ही उससे टकरा जाती है, जहाँ भी अगर पिंड कोई आता है या वस्तु आती है तो उससे ये वेव या तरंग जब टकराती हैं, टकराने के बाद वह फिर से जैसे ही इससे टकराएंगी, टकराने के बाद वह यहाँ से एक तरंग उत्पन्न करेंगी जिन्हें कहा जाएगा प्रतिध्वनि, ठीक है। यहाँ से ये एक प्रकार से तरंग उत्पन्न करती है और ये वास्तव में रिफ्लेक्शन तरंग होती हैं जो रिफ्लेक्शन के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंग यहाँ से निकल कर, जो मैं ग्रीन पेन से आपके स्याही से बना रहा हूँ, वो तरंगे जाकर फिर वहां पर डिटेक्ट कर ली जाती हैं, संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। ये रिफ्लेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, ठीक। इन्हें कहा जाएगा रिफ्लेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं और ये वास्तव में इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। रेड वाली जो होंगी वो इंडिकेटर की तरह कार्य करेंगी। तो इस प्रकार से एक तो आने वाली तरंग होंगी और दूसरी होंगी वापस लौटने वाली तरंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, सबसे पहले तो प्रेषित्र के द्वारा, मैं आपको पूरा यहाँ पर लिख कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे रेड कलर की जो तरंगे हैं वह रेड कलर की तरंगे प्रेषित्र के द्वारा छोड़ी गई हैं, प्रेषित की गई हैं, प्रेषित्र द्वारा प्रेषित की जाती हैं। ये सारी तरंगे प्रेषित्र द्वारा प्रेषित की जा रही हैं और प्रेषित करने के कारण वह समुद्री सतह में नीचे फैल जाती हैं, ठीक ना। ये नीचे की ओर पर फैल जाती हैं, नीचे की डायरेक्शन में काम कर रही हैं, ठीक। और इसके साथ साथ में जैसे ही तरंग नीचे जाती हैं, कोई पिंड यदि मौजूद है, कोई डूबा हुआ जहाज मौजूद है, कोई चट्टान मौजूद है, तो उससे टकरा कर ये वापस लौटती है। जो तरंगे जो वापस लौट रही हैं वह वास्तव में संसूचक द्वारा ग्रहण की जाती हैं। तो यहाँ पर लगा होता है संसूचक, जो कि जहाज के अंदर होता है, ठीक, संसूचक। तो संसूचक द्वारा ये डिटेक्ट कर ली जाती हैं, ग्रहण कर ली जाती है संसूचक के द्वारा। ग्रीन कलर की जो
जितनी भी आपको वेव दिख रही हैं वे सब ग्रहण कर ली जाती हैं, संसूचक के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। फिर संसूचक के द्वारा इन तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट किया जाता है। संसूचक को इन तरंगों को कहाँ कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत तरंगों में बदला जाता है, ठीक है ना, या विद्युत संकेत जिन्हें हम कहेंगे, विद्युत संकेत में इन्हें बदल दिया जाता है। जहाज के अंदर विद्युत संकेत में इन्हें बदल दिया जाता है और विद्युत संकेत की फिर उचित व्याख्या की जाती है। इस संकेत की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। इन संकेतों को पढ़ा जाता है। इन संकेतों को पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि वास्तव में जहाज से कितनी दूरी पर चट्टान है या शिला है या पत्थर है या हिम वर्क है या डूबा हुआ जहाज है या पनडुब्बी जहाँ पर है। जो भी चीज को फाइंड आउट करना, मतलब जो जहाँ पर चीज हमें दिखाई दे रही है उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन सी चीज जहाज से कितनी दूरी पर है। ये जानकारी हमें इसी सोनार के कारण मिलती है। तो आपको ये अब समझ आ गया होगा किस प्रकार से। अब इसकी दूरी पता कैसे करें? तो दूरी के लिए जरूरी है कि एक तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तरंग आने वाली और तरंग जाने वाली, दोनों प्रकार की तरंगों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आने वाली और जाने वाली तरंग के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये तो हो जाएगी आपकी, देखिए, आने की दूरी और ये तरंग के जाने की दूरी। तो दूरी तो हो जाएगी यहाँ पर आपको 2d, जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो दूरी आपकी हो जाएगी 2d, दूरी हो जाएगी 2d, ठीक है ना। और तरंगों का वेग, वेग हो जाएगा v, यहाँ पर आप वेग मान सकते हैं v, ठीक ना। और समय, कितना समय लगा? तो समय जितना भी लगा है, समय कितना लगा है? समय लगेगा t, तो t समय लगा। ये तीनों चीजें हैं, ठीक, इनकी सहायता से आप इन्हें ज्ञात कर सकते हो। तो ज्ञात करने के लिए आपके पास ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, तो आप इन्हें निकाल सकते हैं। यदि आपको इनकी दूरी ज्ञात करना है तो दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र आपके सामने रहेगा, जैसे आप जानते भी हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपके सामने सूत्र रहेगा। तो सूत्र में आप मान रखेंगे दूरी बटे समय। तो यहाँ से आप देखिए चाल, तो वेग यहाँ पर ले रहे हैं हम v, ठीक, दूरी कितनी है 2d, फिर यहाँ पर समय ये है t, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे v बराबर 2d बटा t यहाँ पर आ गया है। हमें एक्चुअली d का मान फाइंड आउट करना है, दूरी पता करना है। तो आप इसे यहाँ 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, भाग लगा देंगे v में, तो ये आ जाएगा आपका d बराबर, आप देख पाएंगे, ठीक, d बराबर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा v इंटू टी बटे 2। इस सूत्र के माध्यम से आप उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जो भी वस्तु समुद्र तल में नीचे बैठी है। तो ये सूत्र आपका काम करेगा। इस सूत्र की सहायता से आप वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके लिए सूत्र सीधा सा रहेगा कि d बराबर v इंटू टी बटे 2। इस सूत्र के माध्यम से हम जहाज से समुद्र की गहराई में स्थित वस्तु की दूरी पता कर सकते हैं, माप सकते हैं। यह देख लेते हैं हम सोनार के उपयोग। सोनार के उपयोग दिए गए हैं। सोनार कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों तथा पनडुब्बियों को ज्ञात करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग तीसरे नंबर पे हिमशैल, बर्फी चट्टानें, डूबे हुए जहाज इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ से इसके आप उपयोग भी इसमें से लिख सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप दबाएंगे वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।